हेलो, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर के चैप्टर 8.1 को सॉल्व करेंगे। पूरा तो नहीं, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 5 को बिल्कुल बेसिक से एडवांस की ओर सॉल्व करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट जरूर करें। तो हेडिंग है क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर 8.1 एंड क्वेश्चन नंबर 1 to 5। तो चलिए क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि एक ट्रायंगल का है। क्वेश्चन क्या है? इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। क्या है? एक ABC मैंने बनाया है, इसका राइट एंगल क्या है? B पे है। तो B पे यहाँ क्या है? 90 डिग्री है। AB का वैल्यू दिया है, A और B कितना है? 24 सेंटीमीटर। BC कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। तो साइन A कॉस A एंड साइन E साइन C एंड कॉस C का हमको वैल्यू निकालना है। तो कुछ भी निकालने से पहले हमको सबसे पहले हाइपोटेनस निकालना होगा। ये है हाइपोटेनस। ये वाला जो पार्ट है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। तो इसको हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे? तो पाइथागोरस थ्योरम 9 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। पाइथागोरस ने एक थ्योरम दिया था, उसके अकॉर्डिंग ये जो होता है हमारा ना, ये हाइपोटेनस स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर दैट मीन्स हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर का वैल्यू हमको निकालना है, तो यहाँ पे मैंने वही सेम चीज़ डाल दिया। AB का वैल्यू 24 और BC का 7। तो 24 इंटू 24 576 एंड 7 7 जब 49 कितना होगा? 625। तो AC स्क्वायर का वैल्यू मेरे को मिला कितना? 625। तो स्क्वायर हटता है तो रूट आता है, ये नियम कानून है, तो इसको समझने की ज़रूरत नहीं है। स्क्वायर को हटाएं तो इस अपोजिट साइड में क्या दे दिए? रूट दे दिए। तो 25 25 हाँ 625 हो गया। तो मेरा AC का वैल्यू क्या मिल गया? 25 सेंटीमीटर। क्या मिला? 25 सेंटीमीटर। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन A कॉस A निकालो, तो यहाँ साइन A, तो साइन A का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा? तो A के अपोजिट में कौन सा है? साइड BC है। और हमारा जो ये हाइपोटेनस तो AC रहेगा ही, क्योंकि जो राइट एंगल होता है उसके अपोजिट में क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर होती हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ देखो BC अपॉन AC, तो BC का वैल्यू 7 और AC का वैल्यू 25। अब सीधे कॉस B, तो कॉस A, तो कॉस A का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा B/H। तो B इसमें क्या होगा? तो एंगल A के अकॉर्डिंग हम ट्रीट करना है ना, नहीं हाँ एंगल A के अकॉर्डिंग हमको ट्रीट करना है। तो B, इसका बेस कौन सा होगा? तो जो इसके साथ वाला जो एंगल है, तो इसके साथ वाला जो साइड है वो कौन सा है? AB है। और साथ में H चाहिए, तो H तो AC है ही, तो AB अपॉन AC। तो कितना हो गया मेरा? 24/25। थर्ड में हमको क्या निकालना है? साइन C। तो अब C के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रीट करेंगे, इसके अकॉर्डिंग। तो इसके जो इसका जो फॉर्मूला होता है P/H, तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? तो इसके अपोजिट साइड कौन सा साइड है? AB है। तो AB हो गया परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस तो AC होगा ही होगा, तो AC का AC लिख दिए। AB का वैल्यू 24 और इसका 25, तो क्या हो गया? 24/25। अब देखते हैं कॉस C का वैल्यू, सेम वही चीज़। तो कॉस C का फॉर्मूला हो जाएगा B/H होगा, तो इसका बेस कौन सा होगा? C के साथ कौन सा पार्ट लगा हुआ है? तो BC लगा हुआ है, यही है ना। और उसके बाद H हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस तो AC होगा ही, तो BC का वैल्यू 7 और AC का वैल्यू 25। होप यहाँ तक आंसर आ गया। हमको क्या क्या निकालना था? साइन A निकालना था। देखो क्वेश्चन में साइन A पूछ रहा था तो साइन A निकाल दिए, कॉस A पूछ रहा था तो कॉस A निकाल दिए, साइन C पूछ रहा था तो साइन C निकाल दिए, कॉस C पूछ रहा था तो कॉस C निकाल दिए। अगर किसी को कहीं भी डाउट आता है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इन फिगर फाइंड tan P माइनस कॉट R। ये फिगर दिया गया है, इसमें tan P एंड कॉट R हमको निकालना है, ठीक है। इसमें PR का वैल्यू दिया है, ये वैल्यू मेरे को दिया हुआ है, एंड क्या दिया हुआ है? और PQ का वैल्यू दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया गया है। हमको QR निकालना है, ये निकालना है। तो सेम वही पाइथागोरस वाला थ्योरम लगाएंगे कि PR स्क्वायर बराबर QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो PR स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 13। QR स्क्वायर को नहीं पता है, PQ का वैल्यू दिया है 12। तो देखो 13 13 जा 169। QR को पता करना है, हमको निकालना है, तो QR को QR छोड़ दिए और 12 गुने 12 किए तो कितना? 144 आया, ठीक है। उसके बाद देखो अब QR को इस साइड लेके चलाएंगे तो स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, तो 169 माइनस 144 कर दिए तो कितना आया? 25। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 5 होता है। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया? 5। अब मेरे को टोटल एंगल हम लोगों को मिल चुका है, 12 13 और 5 मिल चुका है। तो अब यहाँ से हम लोग tan P एंड cot R निकाल देंगे अलग अलग।
तो tan p के लिए tan थीटा का फॉर्मूला होता है p बाई b। तो p के लिए हमको tan p चाहिए, तो p के अकॉर्डिंग ट्रीट करेंगे, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। तो p इसका क्या हो जाएगा, tan p, तो p क्या हो जाएगा, तो इसके अपोजिट साइड में कौन सा साइड है, QR है। और क्या चाहिए, बेस चाहिए, तो बेस p के साथ कौन सा साइड लगा हुआ है, तो PQ लगा हुआ है, तो 5/12। अब cot r मतलब cot थीटा क्या होता है, b बाई p होता है, लेकिन हमको चाहिए r के अकॉर्डिंग। तो r के अकॉर्डिंग बेस कौन सा हो जाएगा, तो r के साथ को क्या लगा हुआ है, QR लगा हुआ है, तो QR हो जाएगा बेस। और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट कौन सा साइड है, तो PQ है, तो PQ हो जाएगा, तो 5/12 इसका भी हो जाएगा। तो tan p माइनस cot r 5/12 माइनस 5/12 करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। इसलिए हमारा आंसर कितना हो गया, 0। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ये कहता है कि इफ साइन थीटा, क्या, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। साइन ए का वैल्यू दिया है, देखो तो सबसे पहले हम तो एक फिगर ड्रॉ करेंगे, इसमें बी राइट एंगल करेंगे, तो वही लिखा है लेटर जैसिम ट्रायंगल ABC, इसमें एंगल भी है क्या हमारा 90 डिग्री। अब यहाँ देखो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p/h, तो साइन ए के अकॉर्डिंग ट्रीट करना है ना, तो ए के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रीट करेंगे। तो इसका परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर इसका अपोजिट साइड कौन सा है, तो BC है, तो यहाँ BC लिख दिए। और हाइपोटेनस कौन सा हो जाएगा, तो AC तो होगा ही ना, क्योंकि राइट एंगल जहाँ होता है 90 डिग्री का जगह जहाँ एंगल क्रिएट करता है उसके अपोजिट साइड वाला हमेशा क्या होता है, हमारा हाइपोटेनस होता है, इसलिए AC लिख दिए। तो देखो अब इसका वैल्यू दिया है 3/4 मतलब BC/AC। अब देखो के हम लोग एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिए हैं, उसको लेना पड़ता है क्योंकि डायरेक्ट हम लोग आंसर नहीं ले आ सकते हैं, इसलिए क्या लिखेंगे 3K/4K। तो देखो BC क्या हो गया हमारा 3K एंड AC क्या हो गया 4K। तो देखो BC के सामने 3K लिख दिए और AC के सामने क्या हो गया 4K हो गया। अब हमको AB निकालना होगा, तो सेम है जैसे पीछे बताए थे पाइथागोरस थ्योरम बाई पाइथागोरस थ्योरम, AC² बराबर AB² जो BC²। तो AC का वैल्यू दिया है 4K², AB निकालना है तो AB को AB लिख दिए, BC का वैल्यू बटा है 3K², तो कितना 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9, तो 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा हमारा 7K² होगा ना। तो AB² का वैल्यू कितना मिल गया हमको 7², तो स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड क्या आएगा रूट आएगा, तो AB क्या हो जाएगा हमारा √7K। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, यहाँ देखो √7K लिख दिया है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि cos A एंड tan A का फॉर्मूला क्या होगा, तो cos A का फॉर्मूला क्या होता है B/h, तो B कौन सा हो जाएगा cos के A मतलब A के अकॉर्डिंग इसका बेस कौन सा है, तो बेस यही है ना AB है, और H कौन सा है AC है, तो √7K/4K, K से K हम लोग क्या कर दिए कैंसिल कर दिए, तो √7/4, ये मेरा क्या मिल गया cos A का वैल्यू मिल गया। अब पूछ रहा है tan A का फॉर्मूला बताओ, tan A का वैल्यू बताओ, तो यहाँ tan का क्या फॉर्मूला होता है p/b होता है। तो देखो tan A के अकॉर्डिंग फिर से ट्रीट करेंगे, तो इसका परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, तो A के अपोजिट साइड कौन सा है BC है, तो BC लिख दिए। और क्या B बेस इस A के साथ कौन सा लगा हुआ है, देखो A के साथ दो साइड जुड़ा है, एक AC जुड़ा है और एक AB जुड़ा है, तो ये देखो ये तो मेरा हमेशा से हाइपोटेनस रहेगा ही नहीं, तो बचा AB ना, तो इसको क्या लिख दिया AB का वैल्यू कितना √7, तो 3/√7 हो गया, 3K/√7K, तो कैसे के कैंसिल, तो 3/√7, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन कह रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये बोल रहा है क्वेश्चन कि 15 cot A मतलब 15 cot A का वैल्यू दिया है 8, तो sin A एंड sec A का वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल का बनाएंगे, उसमें एंगल B पर क्या करेंगे हमारा 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगा, वही यहाँ स्टेटमेंट लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABC B का वैल्यू कितना है 90 डिग्री, और दिया क्या है कि 15 cot A इज इक्वल टू 8, ये गिवन है मतलब दिया हुआ है। तो देखो 15 अगर है 15 cot A इज इक्वल टू कितना 8, तो cot A निकालेंगे यहाँ से हम लोग, तो 8/15 कर सकते हैं ना, इस तरह से लिख सकते हैं, तो वही चीज़ यहाँ लिखा है कि cot A कितना हो जाएगा 8/15। तो फिर cot थीटा का क्या फॉर्मूला होता है B/P, तो A के अकॉर्डिंग A का बेस कौन सा हो जाएगा AB हो जाएगा, और P कौन सा हो जाएगा परपेंडिकुलर इसके अपोजिट में क्या है BC हो जाएगा। तो 8/15 फिर से K हम बताए थे इंटीजर लेने के लिए, तो AB 8K हो जाएगा और BC क्या हो जाएगा 15K हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे कि AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। तो देखो यहाँ से AC² बराबर 8K² प्लस 15K², तो फिर AC हमको निकालना है ना, तो देखो 8 8 जा 64 और 15 15 जा 225K², तो AC² का वैल्यू कितना मिला हमको 289, तो AC निकालेंगे तो इसको रूट अंडर कर देंगे क्योंकि स्क्वायर हटता है तो इधर क्या आता है रूट आता है,
जो 17 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है 289 होता है। तो AC मेरे को कितना मिल गया 17 के। तो यहाँ क्या हुआ 17 के मैंने क्या लिख दिया AC का वैल्यू लिख दिया। अब जो भी पूछ रहा है वो सिंपल से निकाल देंगे। साइन A तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/H। तो P क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर A के अकॉर्डिंग कौन सा होगा तो अपोजिट साइड BC। और क्या हाइपोटेनस तो हमारा H में वो AC होगा ही होगा। तो BC/AC तो 15K/17 का तो K से K कैंसिल कर दिया तो 15/17। सेक A का फॉर्मूला क्या होगा H/B। तो हाइपोटेनस तो AC होगा ही होगा। और B बेस इसके साथ कौन सा जुड़ा हुआ है इसके साथ A भी जुड़ा हुआ है। तो AC का वैल्यू 17 और AB का वैल्यू 8। तो K से K कैंसिल कर दिया तो 17/8 हो गया। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ तक किसी भी क्वेश्चन में किसी को अगर प्रॉब्लम है तो क्या कर सकता है पूछ सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हाँ सेक थीटा क्या दिया गया है। और इस बार हम लोगों को दिया गया है कि सेक का वैल्यू दे दिया है। इवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगो रेशियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट कि ऑल अदर ट्रिगो रेशियो क्या होता है। तो सेक को छोड़ के बाकी जितना भी होता है साइन कॉस टैन कॉसेक और कॉट इन सब का वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक ड्रॉ करते हैं ट्रायंगल जिसमें एंगल बी पे हम लोग क्या करते हैं 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो देखो सेक थीटा दिया है 13/12। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है H/B। तो इसके अकॉर्डिंग फिर से ट्रीट करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा H क्या हो जाएगा हाइपोटेनस क्या होगा AC होगा ऑफकोर्स AC होगा। और B क्यों कौन सा होगा बेस होगा AB। A के अकॉर्डिंग क्या होगा AB ही होगा ना। तो देखो H/B हो गया तो AC/AB। तो सबसे पहले इतना 13/12 दिया है ना तो AC मेरा कितना हो जाएगा 13K और AB कितना हो जाएगा 12K। जैसे पहले मैंने बताया था रियल इंटीजर नंबर को लेके। फिर से पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग यूज करेंगे कि AC² बराबर AB² प्लस BC²। तो AC का वैल्यू 13K दिया हुआ है, AB² का वैल्यू भी 12K दिया हुआ है, BC हमको निकाल देना है। तो इसका 13 का कितना हो जाएगा 169 अगर स्क्वायर करोगे तो। उसके बाद अगर देखोगे इसका AB का कितना हो जाएगा 12 जा 144। इसको भी लिख देंगे सेम में, साथ में BC भी लिखेंगे। तो देखो BC² का वैल्यू क्या हो जाएगा 169 में से घटा देंगे कितना 144। तो BC² का वैल्यू 25K²। फिर स्क्वायर इधर से हटाएं तो इधर क्या आया रूट आया तो 5K हमको मिल गया। क्या मिला BC का वैल्यू 5K मिल गया। अब देखो AB BC और AC मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और बेस सब कुछ हमको मिल गया है। तो जितना भी ट्रिगो रेशियो है हम फार्मूला के बेसिस पर निकाल लेंगे। तो साइन थीटा का क्या होता है फार्मूला P/H। तो P कौन सा है BC है, H कौन सा है AC है। तो 5K/13K K से K कैंसिल तो 5/13। उसी तरह कॉस थीटा B/H। तो B कौन सा है AB है, H कौन सा है AC है 12K/13K K से K कैंसिल तो 5/12/13। tan थीटा क्या होगा P/B मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा BC और बेस कौन सा होगा AB। तो 5K/12 K से K कैंसिल तो क्या हो जाएगा 5/12। उसी तरह कॉस थीटा क्या होता है H/P। तो AC/BC। तो AC का वैल्यू कितना है 13 और BC का वैल्यू कितना है 5 K से K कैंसिल 13/5। लास्टली कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है उसी तरह सेम वही कर देंगे। तो ये हमारा आज का सेशन ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 6 to 8 के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।